कक्षा 11 के छात्रगण, आज हम लोग बिहारी के दोहों पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व के वीडियोस में हम लोगों ने 5 दोहों की चर्चा पूरी कर ली थी। आज प्रारंभ है छठे दोहे से चर्चा। छठा दोहा आप लोग ध्यान से देखें, पढ़ें। कर लय चूम चढ़ाई सिर, उर लगाई भुजबेट, लगी पाती प्रिय की लखत, बाँचत धरत समेत। यहाँ पर प्रोषित पति का नायिका का वर्णन किया गया है। जो नायिका का पति विदेश में है और वह अपने घर में है, ऐसे में विदेश से उसके पति का पत्र आया है, तो उस पत्र के प्रति उसकी क्या प्रतिक्रिया है, इसका वर्णन करते हुए बिहारी की लेखनी ने कितना एक श्रेष्ठ दोहा लिखा है। आप ध्यान दें, देखिए। कर लय, हाथ, कर का अर्थ वह हाथ में लेकर के, चूम उसका चुंबन करती है, फिर चढ़ाई सिर, उसको मस्तक से लगाती है। कितना आदर, कितना सम्मान उस पत्र के प्रति है कि उसके स्वामी की, उसके पति की चिट्ठी है, पत्र है उसका। और लगाई सिर, फिर उर लगाए, फिर उसको हृदय से लगाती है, और भुज भेंट, फिर उसको बाहों में भर लेती है। ऐसा लगता है कि वो अपने प्रियतम को ही अपने हृदय से लगाए हुए ही। तो इस पत्र के प्रति उसके आदर, उसके सम्मान की बात यहाँ पर कही गई है। कहते हैं बिहारी की नायिका के पास उसके स्वामी का, उसके पति का पत्र आया है, और वह पत्र वह हाथ में लेती है, फिर वह उसका चुम्बन करती है, उसको मस्तक से लगाती है, और फिर वो अपने हृदय से लगाती है। तदुपरांत लही पाती, वो लेकर के, लही माने लेकर के, वो पत्र लेकर के वो पढ़ती है। बाँचत, लही पाती पेकी लखत, लखत अर्थात उसको देखती है। बाँचत, फिर उसका वाचन करती है, उसको पढ़ती है। और धरती समेटी, फिर उसको व्यवस्थित रूप से रख देती है। फेंकती नहीं है इधर उधर, डस्टबिन में डाल दिया, ऐसा नहीं है। उसको सुरक्षित, देखो, धरती समेटी, बड़े ही व्यवस्थित रूप से उसको रख देती है। तो यहाँ पर बिहारी लाल जी ने अपने नायिका के द्वारा अपने पति के प्रति अगाध स्नेह, अगाध प्रेम, अगाध अनुराग की वंदना की है। यहाँ पर प्रोषित पति का नायिका है और ब्रज भाषा है, दोहा छंद है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया। अगला दोहा है, हम लोग देखते हैं। अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हो रहे, बड़ो उजेरो गेह। यहाँ पर संयोग श्रृंगार का वर्णन है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार का था, यहाँ पर संयोग श्रृंगार का। यहाँ पर नायिका की शारीरिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण कवि ने किया है, और बड़ा ही अलंकारिक चित्रण यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। देखिए, मुग्धा नायिका का चित्रण करते हुए बिहारी दास जी कहते हैं कि अंग अंग नग जंग मगत, नायिका के प्रत्येक अंग में नग, नगों के समान कांति प्रस्फुटित हो रही है, नग जैसे जगमगा रहे हैं। दीप शिखासी देह, और ऐसा लगता है उसकी जो शरीर की यष्टि है, उसकी जो देह है, वो दीप शिखा के समान एक ज्योतिमय है, कांतिमय है, चमकदार है। फिर इतनी चमकदार है कि दिया बढ़ाए हो रहे, कि अगर दिया बढ़ाना अर्थात दिए को बुझा देना, अगर उस घर में दिए को बंद कर दिया जाए, बुझा दिया जाए, तब भी बड़ो उजेरोगे, अत्यंत उजाला, अत्यंत प्रकाश गेह अर्थात घर में रहेगा। उसमें किसी प्रकार की कोई अंधकार की स्थिति नहीं दिखाई देगी। इतनी कांति, इतनी ज्योति, इतना प्रकाश उस नायिका के शरीर में दिखाई देता है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि नायिका के शरीर की कांति इतनी ज़्यादा प्रस्फुटित होती हुई प्रतीत होती है कि जैसे उसके अंग में, एक एक अंग में एक एक नग जड़ा हुआ हो, और उन नगों के द्वारा उसके शरीर से अद्भुत कांति, अद्भुत चमक उत्पन्न हो रही हो। ऐसी दीप शिखा के समान शरीर वाली, शरीर के सौंदर्य वाली उस नायिका के घर में अगर दिया बुझा भी दिया जाता है, तो ऐसे में वहाँ पर अंधेरा नहीं होता है, बल्कि पर्याप्त प्रकाश वहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का भी वर्णन किया गया है, अनुप्रास भी है और उपमा भी है। यहाँ पर उपमा अलंकार का भी, दिया बढ़ाए बड़ो उजेरोगे, दीप शिखा सी देह, दीप शिखा के समान जो देह की बात कही गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और यहाँ पर अपने बात को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। अब इन दो प्रश्नों पर हम दोहों पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला दोहा था, वो पत्र आता है उसका, नायिका के स्वामी का, लही पाती पी की लगत, तो उस पर आप ध्यान दें।
पहला और इन दोहों पर जो समन्वित प्रश्न बन सकते हैं वो देख लीजिए। पहला प्रश्न तो इन पंक्तियों का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ आप लिख लेंगे, हमने पूर्व में बताया है। फिर इन दोहों में बिहारी ने किस प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया है। तो पहले दोहे में प्रोषित पथिका नायिका है और दूसरे दोहे में मुग्धा नायिका का वर्णन किया गया है। प्रोषित पथिका नायिका वो होती है जिसका पति विदेश में होता है, बाहर होता है, और मुग्धा नायिका वो होती है जो अपने सौंदर्य से आकर्षित करती है, मुग्ध करती है। इसमें तो प्रथम दोहे में कौन सा अलंकार है? प्रथम दोहे में अलंकार का वर्णन किया है तो अनुप्रास अलंकार है। दूसरे दोहे में अगर अलंकार की बात कही जाए तो हमने बताया आपको उपमा अलंकार है और अतिशयोक्ति अलंकार है। किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सा छंद है? तो यहाँ पर दोहा छंद है। एक और प्रश्न बन सकता है कि नायिका के शरीर में किस प्रकार से चमक निकल रही है। तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंग में नग लगे हुए हैं और नगों की चमक उस नायिका के शरीर में दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं आगे, जो अगले दोहे हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। देखिए, कंज नयन मज्जन किए बैठी बेओरत बार। कंज नयन मज्जन किए बैठी बेओरत बार, कच अंगुरी बिच दीठ दय चितवत नंद कुमार। देखो, सद्य स्नाता नायिका का वर्णन किया गया है। सद्य स्नाता नायिका उसे कहते हैं जो तुरंत स्नान करके अभी आई हुई हो। तो बिहारी लाल जी सद्य स्नाता नायिका के माध्यम से उसके क्रिया चातुर्य का क्रिया चातुर्य का वर्णन करते हैं कि क्या कैसे वो क्रिया कर रही है। कहते हैं बिहारी की कंज नयन, यहाँ पर रूपक अलंकार, कंज अर्थात कमल, नयन मान नेत्र, कमल नेत्री वो नायिका मज्जन किए। मज्जन करने का मतलब है स्नान करना। देखो, कहीं कहीं मंजन किया लिखा हुआ होगा, वो उचित नहीं है। मज्जन करना, स्नान करना। स्नान करने के उपरांत कंज नयन अर्थात कमल नेत्रा वो नायिका अपने बालों को सुलझा रही है, केशों को सुलझा रही है। बेऔरत माने सुलझाना, बालों को सुलझा रही है। तो ऐसे में क्या कर रही, बालों को महिलाएं आगे की ओर डाल करके सुलझा रही हैं। तो वो बालों को तो उंगली के माध्यम से सुलझा रही हैं, और फिर सामने क्या है, सामने श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं। तो कच अंगुरी बीच दीठ दे, तो उनके बीच में वो समझाते हुए उनके उंगलियों के मध्य से दृष्टि डाल करके चितवत नंद कुमार, नंद कुमार को अर्थात श्री कृष्ण को देख रही है। फिर समझ लीजिए, वो सुलझाती हुई, बालों को सुलझाती हुई नायिका अपनी केश राशि के मध्य उंगलियों के बीच से श्री कृष्ण के दर्शन कर रही हैं, उनको देख रही है। तो यहाँ पर नायिका के क्रिया चातुर्य का वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा है, दोहा छंद है और संयोग श्रृंगार रस है। अगला दोहा हम लोग देख लेते हैं। औंधाई सी सुलख बिरह बरन बिललात, ये वियोग श्रृंगार का है, समझ लीजिए अच्छी तरीके से। औंधाई सी सुलख बिरह बरन बिललात, बिचही सूखी गुलाब गो छीटो छुई न जात। अत्यंत विरह वेदना से तप्त होती नायिका का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि औंधाई शीशी, औंधाई माने उल्टी कर देना, शीशी को, बोतल को उल्टा कर देना। सुलख बिरह बरन बिललात, बिरह रूपी अग्नि से जलती हुई, व्याकुल होती हुई नायिका के ऊपर गुलाब जल की पूरी शीशी उल्टी कर दी गई, गिरा दी गई। लेकिन बीच ही सूखी गुलाब को, जो गुलाब जल था वो बीच में ही वाष्पित हो गया, वो आगे नीचे की ओर गिरा ही नहीं। इतना ज़्यादा तापमान था, इतना ज़्यादा उसके शरीर में जो विरह की अग्नि थी वो प्रज्वलित थी कि पूरी शीशी का गुलाब जल उसके ऊपर उड़ेल दिया गया, परंतु एक भी बूंद छींटो छुई न जात, एक भी बूंद, एक भी छींट उसके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकी और वो पूरा गुलाब जल वाष्पित होकर उड़ गया। तो यहाँ पर विरह से व्याकुल नायिका का चित्रण किया गया है और इसमें कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया है। ब्रजभाषा है, दोहा है। इसके पूरे दोहा छूट गया है हम लोगों से, वो देख लेते हैं। सहज सेत पचतोरिया पहिरत अति छवि होत, जल चादर के दीप लो जगमगात तन जोत। जगमगात तन जोत, ठीक। देखिए यहाँ पर भी संयोग श्रृंगार है और नायिका के शारीरिक सौंदर्य का
चित्रण किया गया, अद्भुत चित्रण किया गया है। यहाँ पर देखिए कितनी विचित्र एक झांकी प्रस्तुत की गई है। देखिए सहज, सहज बिल्कुल सिंपल, सरल, सादी। श्वेत, श्वेत का अर्थ हुआ श्वेत, सफेद। पचतोरिया, पचतोरिया मतलब 5 तोले की, 5 तोले की एक बिल्कुल सहज सिंपल श्वेत शाटिका नायिका ने धारण कर ली है। और जैसे ही वो नायिका ऐसी साधारण सी 5 तोला समझ रही हैं आप लोग, 5 तोले का मतलब है कि लगभग 50 ग्राम, इतनी पारदर्शी, इतनी हल्की शाटिका साड़ी नायिका ने धारण कर रखी है। और जब वो ऐसी साड़ी धारण कर चुकी है, ऐसे में उसके शरीर की द्युति, उसकी कांति, उसकी चमक इतनी बढ़ जाती है, क्या लगता है कि जैसे जल चादर के दीप लो, एक जल की चादर, ऊपर से धारा गिर रही है और उस धारा के पीछे दीपों की पंक्ति जगमगाती है, उसका प्रकाश धारा से बाहर, जल के प्रकाश, जल के जो पर्दा है, जल का, जल रूपी पर्दा, उसके बाहर आता हुआ दिखाई देता है। ऐसा ही प्रकाश उसके अंगों का उसकी शाटिका से बाहर निकलता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात उसके अंगों की जो कांति है वो उसके वस्त्रों से, उसके साड़ी के पारदर्शी भाग से होते हुए बाहर की ओर दिखाई दे रही है। और ऐसे में उसका सौंदर्य अद्भुत लग रहा है, श्रेष्ठ लग रहा है, आकर्षक लग रहा है। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है और कवि ने ब्रज भाषा के माध्यम से दोहा छंद में अपने सुंदर कवित्व का यहाँ पर परिपाक किया है, दिखाया।